किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम उल्लू और हंस की दोस्ती। एक शांत जंगल में एक उल्लू और एक हंस रहते थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रोज मिलते, बातें करते और खूब हंसते खेलते। एक दिन हंस ने उल्लू से कहा, अरे दोस्त, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं सभी हंसों का मुखिया हूँ और मुझे एक जिम्मेदारी निभानी है, तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। लेकिन जब हंस चला गया तो उल्लू ने सोचा, मेरा दोस्त तो बहुत जिम्मेदार और बड़ा नेता है। मुझे भी सबको दिखाना चाहिए कि मैं भी खास हूँ। यही सोचकर उल्लू ने शरारत करने की योजना बनाई। वो उड़ते उड़ते जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहाँ राजा और उसकी सेना रुकी हुई थी। उल्लू ने जोर से हो आवाज निकाली। तभी सेना के लोग डर गए। ये तो बुरा संकेत है, हमें अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए महाराज। और राजा ने उसकी बात मान ली। ये सब देखकर उल्लू खुश हुआ। देखा, मेरी आवाज से सब रुक गए। मैं भी बहुत महत्वपूर्ण हूँ। अगली सुबह उसने फिर वही किया, लेकिन इस बार राजा नाराज हो गया और अपने सिपाहियों से कहा, ये आवाज हमें बार बार डरा रही है, इसे यहाँ से भगाओ। तभी सारे सिपाही धनुष बाण लेकर आए और उल्लू की तरफ निशाना साधा। तभी दूर से हंस आ रहा था और गलती से बाण हंस पर लग गया और वह जोर से चिल्लाया। अब हंस को देख उल्लू घबरा गया। वो अपने दोस्त को दुखी देखकर रो पड़ा और बोला, ओह, ये सब मेरी गलती है। मैंने दिखावा करने के लिए ये शरारत की और मेरे कारण मेरे दोस्त को चोट लग गई। मुझे माफ कर दो हंस भैया। और कुछ दिनों तक उल्लू ने हंस की सेवा की और उसे एकदम अच्छा कर दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे दिल से निभाई जाती है। कहानी का नाम राजा और चतुर बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही समझदार और चतुर बंदर रहता था। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। एक बार राजा के सिपाही जंगल में आए और उन्होंने बंदर के परिवार को खूब परेशान किया। इससे बंदर बहुत दुखी हुआ। अब बंदर ने राजा को सबक सिखाने की सोची। वो एक सुंदर झील के पास गया। जहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली जल राक्षस रहता था। ये राक्षस बड़ा ही अजीब था और किसी को भी उस झील से पानी पीने नहीं देता था। तभी उस तालाब पर जाकर बंदर ने राक्षस से दोस्ती की और बताया कि राजा अपने पूरे परिवार के साथ इस झील पर आ रहा है। बंदर ने राक्षस से कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम राजा को हरा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। बस तुम राजा को यहाँ ले आओ और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बंदर तुरंत राजा के पास गया। राजा बहुत लालची था और उसे हीरे जवाहरात बहुत पसंद थे। बंदर राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे एक जादुई झील के बारे में पता है। जो कोई भी उसमें जाता है वो सोना और हीरो से भर जाता है। राजा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो अपने परिवार और सिपाहियों के साथ उस झील पर गया। पर जैसे ही वे पानी में गए
जल राक्षस ने उन्हें रोक लिया। इस झील पर सिर्फ मेरा राज है। और राजा और उसके परिवार को जल राक्षस ने पानी में ही रोक लिया और काफी देर तक बहुत परेशान किया। ये देखकर बंदर ने राजा से कहा, महाराज, आपने मेरे परिवार को भी बहुत परेशान किया था और आज मैं आपको और आपके परिवार को यहाँ परेशान करने लाया था। हा 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 हा। और तभी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को भी परेशान करना अच्छा नहीं होता। एक छोटे से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक ठेला था और उस ठेले पर मेहनत करता था एक साधारण इंसान, रामलाल चाउमीन वाले अंकल। अरे आओ भाई, गर्मा गर्म चाउमीन ले लो, सरसों के तेल में बनी, आटे से तैयार पौष्टिक चाउमीन। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अंकल, जरा तीखी चाउमीन बनाना। हा 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 हा, तेरे लिए तो एक्स्ट्रा सॉस डालूंगा बच्चे। रामलाल का ठेला उसी होटल के सामने था जहां काम करना उसका सबसे बड़ा सपना था। वो रोज होटल को देखते ही मन में सोचता, एक दिन मैं इसी होटल में चाउमीन बनाऊंगा। अब ऐसे करते करते रामलाल अंकल का ठेला अच्छा चलता और बहुत सारे लोग दूर दूर से चाउमीन खाने आते। पर तभी एक दिन उनके ठेले के सामने वाले होटल में कुछ अजीब घटना घटी और होटल का मैनेजर परेशान होते हुए बाहर निकला। हाय राम, आज मेहमानों का बड़ा ऑर्डर है और हमारा चाइनीज शेफ बीमार हो गया। अब क्या होगा? वो सीधे रामलाल के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ भैया, तने टेंशन में लग रहे हो? चलो पहले ये चाउमीन खा लो, फिर सोच लेना। नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है। अरे भाई, भूखे पेट दिमाग भी नहीं चलता। एक प्लेट फ्री खा लो मेरी तरफ से। अब मैनेजर ने अनमने मन से प्लेट उठाई, लेकिन पहला कौर खाते ही सब बदल गया। वाह, इतना स्वादिष्ट! ये तो होटल से भी बेहतर है। कहा था ना कि तुम्हें मेरी चाउमीन जरूर पसंद आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामलाल है। क्या तुम आज ही हमारे होटल में शेफ बनोगे? हमें तुम्हारे जैसे हाथों की जरूरत है। सच में? ये तो मेरा सपना जैसे आज सच हो रहा है। मैंने उस होटल में जाने का कब से सोचा था। अब रामलाल जब होटल से किचन में उतरा तो सब हैरान थे। ये तो वही ठेले वाला शेफ है ना? हाँ वही, मैं हूँ रामलाल। मैं बिल्कुल इस होटल के सामने ठेला लगाता हूँ। और इतना कहते ही रामलाल किचन में जाकर चाउमीन बनाने लगा। चाउमीन की खुशबू पूरे होटल में बह रही थी और होटल में आए सारे गेस्ट को चाउमीन बहुत पसंद आई और तब से रामलाल उस होटल में काम करने लगा और कुछ सालों बाद रामलाल का खुद का बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले।
नवरात्रि का समय आ गया है। जब माँ दुर्गा अपने 9 अलग अलग रूपों में धरती पर आती हैं। हर दिन उनकी एक नई कहानी और एक नया रूप हमें साहस और भक्ति का संदेश देता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है माँ शैलपुत्री की। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पहले जन्म में वे सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जब पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती ने अग्निकुंड में कूदकर देह त्याग दिया और अगले जन्म में वे पर्वतराज की पुत्री बनी। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई हजार सालों तक वे जंगल में बिना भोजन और जल के तप करती रहीं। उनकी इसी तपस्या और धैर्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। तीसरे दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की। विवाह के बाद जब माँ भगवान शिव के साथ कैलाश जाने लगी तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का अलंकार दिखाई दिया और युद्ध के समय वे शेर पर सवार होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। उनकी घंटा जैसी गूंजती आवाज दुष्टों के लिए विनाशकारी और भक्तों के लिए कल्याणकारी है। चौथे दिन पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। जब ब्रह्मांड अंधकार से ढका हुआ था तब माता कुष्मांडा ने अपनी हास्य से पूरे संसार को प्रकाश दिया। उन्हीं की शक्ति से सूर्य देव को ऊर्जा मिली और उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथ हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की। वो कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा गया है। जब दैत्यों का आतंक बढ़ गया तब उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाकर दानवों का वध कराया। वो अपने पुत्र को गोद में लेकर शेर पर सवार रहती हैं और भक्तों को ज्ञान और मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। 6ठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके उन्हें अपनी पुत्री रूप में प्राप्त किया था। माता कात्यायनी को महिषासुर का वध करने वाली शक्ति भी माना जाता है, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। वे शेर पर सवार रहती हैं और हाथ में तलवार धारण किए हुए हैं। 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। जब दानवों का आतंक असहनीय हो गया तब माता ने भयंकर रूप धारण किया। उनका वर्ण काला है और वे गर्जन करती हुई शेर पर सवार रहती हैं और उनके इस दर्शन मात्र से ही दुष्ट भाग जाते हैं, पर भक्तों के लिए वे हमेशा शुभ और मंगलकारी हैं। 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की। कठोर तपस्या के कारण माँ गौरी का शरीर काला हो गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका रूप फिर से गौर वर्ण यानी चमकदार गोरा हो गया और वे माँ पार्वती का ही अति सौम्य रूप हैं। 9वें दिन पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। वे सभी सिद्धियों यानी 8 सिद्धि और 9 निधि को देने वाली माता हैं। देव, दानव और मनुष्य सबने उनसे ही सिद्धियां प्राप्त की हैं। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को संपत्ति, शक्ति और सफलता देती हैं। तो इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में ये नवदुर्गा पूजी जाती हैं। प्रत्येक देवी की कथा यह बताती है कि धैर्य, साहस, तपस्या
और करुणा से हर संकट जीता जा सकता है।